हरिओम। अब भगवान वेद व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर डाली तो वो सोच रहे हैं कि सर्वप्रथम इसको सुनाने वाला, श्रवण कराने वाला सुयोग पात्र कौन हो सकता है। तभी उनके दिमाग में आया कि मेरे पुत्र सुखदेव जी से ज्यादा वीतरागी कौन हो सकता है, लेकिन उनको लाया कैसे जाए। वो तो निर्गुण समाधि में बैठे हुए थे। वेद व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में एक श्लोक आता है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्ण्यो कर्णिकारम विप्रत वासा कनक कपिशम वैजयंती च मालम रंध्राण वेदार्थर सुधियापुर्यम गोवृंदे वृंदारण्यम सौपग्रमणम प्राविशत कीर्ति। यानी कि इसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन है कि भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, मोर मुकुट पहने, कनेल के पुष्प कान में लगाए, इसी तरह से भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सभी शिष्य जाते हैं और जहाँ सुखदेव जी निर्गुण समाधि में बैठे थे वहां जोर जोर से उच्चारण करते हैं इस श्लोक का। सुखदेव जी की समाधि टूटती है, वो उठकर आते हैं और शिष्यों से कहते हैं कि आगे और सुनाओ ना, आगे और सुनाओ, मैं सुनना चाहता हूं। तो शिष्य बोले कि आप अपने पिताजी के पास चलें, उनके पास ऐसे 18,000 श्लोक हैं। परंतु सुखदेव जी महाराज सोचते हैं कि सुंदर होना ही सब कुछ नहीं होता है। सुंदर हो और गुण ना हो तो क्या करना। और वो फिर से जाके समाधि में बैठ गए। शिष्य लोगों ने जाके व्यास जी को बताया, व्यास जी समझ गए। उन्होंने कहा अब श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद का ये श्लोक है, अहो वकीयम स्तन काल कूटम जिंगास पेया साध्वी लेभे गति धात्री उचितम ततो अन्यम कम्ब दयालु शरणम ब्रजेन। अर्थात जो पूतना बहुला भगत बनकर आई थी, अपने स्तन में जहर भरकर भगवान को मारने, परंतु भगवान इतने दयालु हैं, चूंकि उसने स्तनपान कराया था तो भगवान ने इसको वो गति दी जो माँ को देनी चाहिए। फिर सुखदेव जी महाराज उठकर आते हैं, कहते चलो चलो चलो, मुझे चलना है अपने पिताश्री के पास, मुझे जानना है, अत्यंत उत्कंठा है, मैं और सुनना चाहता हूँ। तो व्यास जी महाराज जी ने उनको गले लगाया और भागवत जी का श्रवण कराया। व्यास जी महाराज सोच रहे हैं कि यदि मैं अपने पुत्र को व्यास गद्दी पर बैठा देता हूं तो समाज मुझे यही कहेगा कि अपने पुत्र को बैठा दिया, इसलिए परीक्षा आवश्यक है। उन्होंने जनक जी को बताया कि मेरा पुत्र आ रहा है, उसके काम और क्रोध की परीक्षा लेनी है, जिससे वो समाज को बता सकें कि सुखदेव जी महाराज जी पूर्णतया वीतरागी हैं। सुखदेव जी गए, जनक जी के द्वार पर खड़े हैं, द्वारपालों ने रोक दिया। धूप थी, अत्यंत धूप थी। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, भूखे प्यासे उसी तरह धूप में खड़े और अपनी मस्ती में मुस्कुरा रहे हैं। जनक जी ने अपने
द्वारपालों को भेजा कि देख कर आओ उनके मन के भाव। उन्होंने आके कहा वो तो मुस्कुरा रहे हैं, अपनी मस्ती में बिल्कुल मस्त हैं। अब उनके क्रोध की परीक्षा तो हो गई। तब जनक जी उनको अंदर लेकर गए और एक कक्ष में जहां तरह तरह की गणिकाएं थी, उनके बीच में उनको रात भर रख दिया। कोई उनका तांबड़ी पेश कर रही है, कोई आलिंगन कर रही, कोई कुछ कर रही, पर वो उनको तो स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं मालूम था। वो इतने वितरागी थे। प्रातःकाल जनक जी स्वयं उनके चरणों पर गिर गए, कहते मुझे माफ कर दीजिएगा, आपके पिताश्री ने कहा था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और उन्होंने समाज में सबको बता दिया कि सुखदेव जैसा वीतरागी कोई हो ही नहीं सकता।